जय श्री कृष्ण। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली वाले दिन हम लोग हर साल पूजा करते हैं और बहुत ही विधि विधान से बड़े ही खुशी मन से करते हैं। हर किसी को लक्ष्मी जी की प्राप्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लक्ष्मी के बिना तो हम लोगों का जीवन बहुत अधूरा है, बहुत मुश्किल है। अधूरा ही नहीं, बहुत मुश्किल है। हर चीज़ धन से ही हम पा सकते हैं। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए हमें धन होना बहुत ज़रूरी है। तो दिवाली वाले दिन आप पूजा में कुछ खास बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। जैसे कि हमें सुबह अपने घर को सुबह तड़के उठना है, देर तक हमें सोना नहीं है। दिवाली वाले दिन कोई भी त्योहार आता है, त्योहार कोई भी हो, वैसे तो रोज की बात अगर करें तो हमें प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, यानी कि 6 बजे, 5 से 6 के बीच में उठ जाना चाहिए, बिस्तर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर देर तक सोते हैं तो हमारी बदनसीबी, हमारा भाग्य जो है वो भी सो जाता है। हम लाख कोशिश करते हैं फिर भी हम धन अर्जित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को आलस बिल्कुल पसंद नहीं है। जो देर तक सोते हैं उनके ऊपर लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होती हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। तो दिवाली वाले दिन आपको अपने घर में किसी को देर तक नहीं सोने देना है, सबको उठा देना है। उठ के नहा धो के बहुत ही पॉजिटिव माइंड से आपको पूरे घर की साफ सफाई और बहुत पूरे घर को खूब अच्छी तरह सजाना है। मेन गेट को आपको फूलों से, ताजे फूलों से सजाना है। ताजे फूल जब हम घर में सजाते हैं, दरवाजे पे सजाते हैं, वैसे सजावट का मैंने आपको बताया पीछे की बंधनवार आप पान के उसके लगा सकते हैं, आम के पत्ते का और अशोक के पत्तों का। और ताजे फूलों से आप अपने पूरे गेट को पहले तो गंगा जल से उसको धोइए, थोड़ा सा हल्दी लीजिए, हल्दी का पानी जो है उसमें गंगा जल में डाल के उससे धोइए। अपने बाहर जो एंट्रेंस है, आपका जो गेट है, उसको धोइए, साफ करिए। साफ करने के बाद वहां पर रंगोली बनाइए, बड़ी सुंदर रंगोली में आप चावल के आटे का, हल्दी का, रोली का, ये 3 चीज का जरूर प्रयोग करें। कलर आप मिला सकते हैं, कोई भी कलर आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन कलर जो होते हैं वो ज्यादातर रेत जो होता है ना, उस रेत को कलर करके रंगोली के कलर बनाए हुए होते हैं। तो आपको जो मेन गेट पे जो रंगोली बनाई जाती है, जो शुभ होती है, वो चावल के आटे से। आप चावल को घर में पीस के उसका आटा बना सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल जरूर करें। और हल्दी और रोली, ये 3 चीज का आप रंगोली में अपने इस्तेमाल जरूर करें, थोड़ा ज्यादा जरूर इस्तेमाल करें, बहुत शुभ मानी जाती है। आपको दरवाजे को, मेन गेट को गंगा जल से धो के हल्दी के पानी से उसको थोड़ा सा छिड़काव करना है वहां पर, और फिर उसकी रंगोली बनानी है जो आपको बताई इस तरीके से। बंधनवार आपको आम का और अशोक के पत्तों का वो बनाना है। ताजे फूलों से अपने पूरे मेन गेट को सजाना है। सजाने के बाद आप अपने पूरे घर को खूब अच्छी तरह से, आपके घर में कहीं भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, आपकी जो लाइटें हैं वो जला के रखिए। जब सूर्य छुप जाता है, दिन ढलने के बाद, सूर्यास्त के बाद, आप पूरे घर की लाइट जला के रखिए। और इस तरह से आपको पूरे घर को अपने सजाना है खूब अच्छी तरह से। इसके साथ साथ आपको अपने जो दिए लगाने हैं वो मिट्टी के दिए, आप आजकल आर्टिफिशियल दिए आ रहे हैं जो कि लाइट से जलते हैं, और इस तरह से उनकी हम सजावट में बहुत ज़्यादा प्रचलन है, उनको जलाते हैं। लेकिन आपको अपने घर में, घर के हर कोने में, यानी कि हर जगह पे आपको मिट्टी का दिया बहुत शुभ होता है। सरसों के तेल में जलाया जाता है मिट्टी का दिया, रुई की बत्ती होती है उसमें। तो ये सब जो जलाने का ये पर्पज होता है, ये कारण होता है, इसलिए जलाया जाता है। आप आर्टिफिशियल मोमबत्ती जलाते हैं, ये सब जलाते हैं, उसमें केमिकल, बहुत सारी चीजें मिली होती हैं। शुद्ध सरसों का तेल और रुई और मिट्टी के दिए से आपको पूरे घर में आपको इसको लगाना है। हर जगह आपको 1-1, 2-2 दिया आपको लगाना है, सबको रखना है। इसके साथ में आपको जो नहीं करना है वो ये है कि इस दिन किसी भी लेडीज का, किसी भी नारी का आपको अपमान नहीं करना। वो घर की, बाहर की, कोई भी हो, क्योंकि हर नारी लक्ष्मी का रूप है। वो छोटी हो, कन्या रूप में है, बड़ी है, बुजुर्ग है, किसी भी एज में है, आपको नहीं पता है कि लक्ष्मी जी किस रूप में आपके घर में आएंगी। तो आपको घर में आपकी जो स्त्री हैं, किसी भी रूप में है, किसी भी रिश्ते में है, उनका भी अपमान नहीं करना। बाहर की जितनी भी स्त्रियां हैं उनका सबको आपको यथोचित सम्मान देना है, उनका अपमान भूल के भी नहीं करना है। जो आपके जो बाहर सफाई कर्मचारी होते हैं, या आपके घर में मेड वगैरह हैं या सर्वेंट हैं, तो उनका अनादर आपको नहीं करना है।
आपके जो माता पिता हैं, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका अपमान आपको नहीं करना है। उनको प्रसन्न करना है, उनको उनका पैर छूना है, उनसे आशीर्वाद लेना है, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है आपको। मतलब किसी भी तरह से उनकी आत्मा को खुश करना है। जब वो खुश होंगे, दिल से आपको आशीर्वाद देंगे, तो ये सब चीज़ें जो ब्लेसिंग होती हैं, इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। जब आपके पूरे घर में खुशहाली होगी, आपका पूरा घर हंसता खेलता होगा, तो ऐसे घर को लक्ष्मी जी चुनती हैं। ऐसे घर में वो आना पसंद करती हैं। जहाँ साफ सफाई हो, खूब अच्छी रौनक हो, खूब खुशियाँ हो, उस घर में आना चाहती हैं वो, और वहाँ आके वो रहना चाहती हैं। हम लोग लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी की पूजा हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि लक्ष्मी जी के, गणेश जी मानस पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं। और लक्ष्मी जी को जब घर में हम लाते हैं या उनको कमाते हैं, किसी भी तरह से उनकी प्राप्ति हमें होती है, तो लक्ष्मी जी, अक्सर देखा होगा आपने, लक्ष्मी जी की जो सवारी है वो उल्लू है। तो कई बार लोग जाते हैं जो मूर्तियां वगैरह खरीदते हैं, तो अक्सर आजकल तो बहुत ज़्यादा वो है कि मूर्ति जब खरीदते हैं तो उसमें नीचे उल्लू का भी वो बना होता है कि भाई उल्लू की सवारी है, तो लोग खरीद के लाते हैं। लेकिन ये मूर्ति या फोटो आपको भूल के भी नहीं लानी है। उल्लू की सवारी या छोटा बड़ा कैसा भी मूर्ति के उसमें नीचे अगर बना हुआ है, तो वो आपको लक्ष्मी जी कभी नहीं लेनी है। जब भी आपको खरीदनी है, कमल के फूल पे जो विराजमान होती है, कमल का फूल खिला हुआ है, उस पे लक्ष्मी जी विराजमान है। और लक्ष्मी जी का पैर नहीं दिखना चाहिए। मूर्ति जो आप खरीदे तो लक्ष्मी जी का पैर नहीं दिखना चाहिए। लक्ष्मी जी का पैर जो होता है वो साड़ी के नीचे होना चाहिए। लक्ष्मी जी का पैर दिखना नहीं चाहिए। और उनकी जो कलश लिए होती हैं, आप उनकी तस्वीर लें, फोटो लें, तो जो उनका कलश होता है, दोनों हाथ में वो कलश लिए हैं और वो कलश का जो सिक्के हैं वो किसी थाली में, बर्तन में गिर रहे हैं, ये बहुत शुभ होता है। अगर ऐसी फोटो आपको मिल जाती है तो आप लाके उसकी पूजा दिवाली वाले दिन करिए। गज लक्ष्मी जो होती हैं, जो दोनों तरफ से जो हाथी होते हैं, वो जल की वर्षा करते हैं लक्ष्मी जी के ऊपर, गज लक्ष्मी जिनको बोलते हैं, वो लक्ष्मी जी बहुत शुभ होती हैं। अगर ऐसी लक्ष्मी जी मिल जाती हैं आपको, तो उसकी फोटो या उसकी मूर्ति आप ले आइए, उस तरह से उनकी पूजा करिए, बहुत शुभ होती हैं, आपके घर के लिए बहुत शुभ होती हैं। इसके साथ साथ जो विष्णु जी हैं, उनके ऊपर शेषनाग का जो फन होता है, शेष सैया पे जो लेटे हुए विष्णु जी हैं और उनके चरण दबाती हुई जो लक्ष्मी जी हैं, उनकी फोटो आप ले आइए। ऐसी लक्ष्मी जी अगर आपके घर में आती हैं, ऐसी फोटो लाके आप उसकी पूजा करते हैं, तो आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी निवास करेंगे। क्योंकि विष्णु जी वो लेटे हुए हैं, उनकी सेवा कर रही हैं लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी और विष्णु जी का दोनों का निवास आपके घर में होता है। तो ये सब बातें हैं, इनका आप ध्यान रखिए कि किस तरह से आपको फोटो लेनी है, किस तरह की मूर्ति लेनी है। गणेश जी की जो मूर्ति आप ले आएंगे, आपको मैंने पहले वीडियो में बताया कि उनकी जो सूंड होनी चाहिए वो बाईं तरफ होनी चाहिए। इस तरह की आपको उनकी मूर्ति लेनी है। और मूसक उनका जो वाहन है वो भी उनके साथ में है। लड्डू का भोग लगाना है आपको, जो पूजा करनी है दिवाली वाले दिन, तो लड्डू का भोग लगाना है गणपति जी को। और उनको दुर्बा घास जो होती है वो 21 या 11 इस तरह से दुर्बा जो 3 पत्तियों की होती है, उसको आप ले आइए। बाजार में मिल जाती है, अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो पार्क वगैरह से लाके आप उनको जरूर चढ़ाइए। गणेश जी को बहुत प्रिय है वो। लक्ष्मी जी का जो भोग लगाना है वो आपको खोए की मिठाई का लगाना है, यानी कि सफ़ेद बर्फी जो होती है, खोए की कोई भी मिठाई है उसका आप भोग लगाइए। खीर का भोग लगाया जाता है इस दिन, खीर का भोग लक्ष्मी जी को जरूर लगाया जाता है। अमावस्या है ना, तो अमावस्या को तो खीर बनाई जाती है और लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं, उनको भोग इसका लगाया जाता है। बाकी आपके घरों में अलग अलग परंपराएं होती हैं, सबके घर में जो दिवाली की पूजा होती है सबकी अलग अलग तरीके से पूजा होती है, पीछे से होती है, किसी के यहाँ कैसे होती है, किसी के यहाँ कैसे होती है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो आपको मैंने बताया, धनतेरस वाले दिन झाड़ू जरूर खरीद के लानी है, और वो धनतेरस वाले दिन पूजा करके उसकी पूजा जो है दिवाली वाले दिन भी आपको उसको पूजा करनी है। पूजा जब करें आप, तो जहाँ आप पूजा करते हैं, जहाँ आप उनका जो चौकी है बिठाते हैं लक्ष्मी गणेश जी की जो है, वहाँ पर ही आप जो झाड़ू लाए हैं नहीं, उसकी भी पूजा करें। उसके पास में आप जो है बगल में रख के उनकी भी उसी तरीके से पूजा करें, क्योंकि वो लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इस दिन भूल के भी आपको झाड़ू को पैर नहीं लगाना, झाड़ू को लांघना नहीं है। आपको ही नहीं, आपके परिवार में किसी को भी ये काम नहीं करना है। खील बतासे चढ़ाए जाते हैं। जो दिवाली का दिन होता है, लक्ष्मी जी को जो पसंद है वो बतासे जरूर चढ़ाए जाते हैं। बतासों का भोग उनको जरूर लगाया जाता है, खील और बतासे। आपको
ये कमल गट्टा जो होता है ना, कमल के बीज जो होते हैं, उसको उनको जरूर चढ़ाना है, वो उनको बहुत पसंद होता है। पान उनको जरूर चढ़ाना है, वो उनको बहुत पसंद होता है। कौड़ियाँ लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है, तो आप 11 कौड़ी ला सकते हैं, 21 कौड़ी ला सकते हैं, आप 9 कौड़ी ला सकते हैं, कम से कम 5 कौड़ी ले आएँ, पीली कौड़ियाँ ले आएँ, उसको ला के उसकी पूजा उसमें रखें, और पूजा होने के बाद उसको बांध के लाल कपड़े में अपनी तिजोरी में रखें, उसको पूरे साल भर के लिए उसको रखें। हल्दी की गांठ उनको चढ़ाई जाती है, ये जरूर चढ़ाएं उनको जो है। और इसके साथ साथ आप उनको नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है, आप कलश की स्थापना करें और नारियल भी उनको चढ़ाएं। तो ये सब चीज़ें उनको जरूर। गन्ना भी चढ़ाया जाता है, बहुत जगह पर गन्ना चढ़ाया जाता है, गन्ना भी लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। सिंगाड़ा चढ़ाया जाता है, गुड़ की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जितनी गन्ने से बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे बतासा बताया आपको, बतासा नहीं अगर है तो गुड़ चढ़ा सकते हैं आप। ये चीज़ें उनको बहुत पसंद है, लक्ष्मी जी को गन्ना बहुत पसंद है। तो जब आप ये छोटी छोटी बातें, मेवा वगैरह ये सब लोग चढ़ाते हैं, लेकिन ये जो आपको मैंने बताया कि लक्ष्मी जी को बतासा है, सिंगाड़ा है, गन्ना है और कमल के बीज हैं, ये सब चीज़ें जो उनको भोग में जरूर चढ़ाई जाती हैं। कौड़ियाँ आप चढ़ाएं। सिक्का, चांदी का सिक्का आपको मैंने बताया कि धनतेरस दिन वाले दिन खरीदिए, उसको आप चढ़ाइए। आपके घर में जो रुपए, पैसे, जेवर, गहने जो भी घर में मौजूद हैं दिवाली वाले दिन, उनकी सबकी पूजा करिए। पीले चावल जरूर, साबुत चावल जो होते हैं, जो अखंडित होते हैं, मतलब अक्षत जिसको बोलते हैं, उसको आप पीले हल्दी में रंग लीजिए और उसका स्वास्तिक बना के उसके ऊपर लक्ष्मी जी को विराजमान करिए और उनकी पूजा अर्चना करिए। तो वो जो पीले चावल जो हैं, पीले चावल और गुलाब का फूल उनको जरूर चढ़ाइए दिवाली वाले दिन। लाल फूल उनको चढ़ाए जाते हैं, ये चढ़ाइए। आप उनको इत्र चढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है, तो आपको ध्यान रखना है कि दिवाली वाले दिन इन सब चीज़ों को चढ़ा के लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है। आपकी जो पत्नी है घर में या आपकी बेटी है, आप उसको कोई भी सोने चांदी का गिफ्ट दे सकते हैं जिससे कि वो प्रसन्न हो, क्योंकि वो अगर प्रसन्न होगी तो आपके घर में लक्ष्मी जी का हमेशा के लिए वास होगा। आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर रहे हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। दिवाली की पूजा मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें चढ़ानी है और चढ़ाने के बाद आपको दिया वगैरह जलाना है। 27 दिया जो है वो जलाया जाता है। एक बड़ा दिया जो पूरी रात जलता है वो लक्ष्मी जी के आगे आपको जलाना है। इसके साथ साथ आपको तुलसा जी के नीचे दिया जलाना है, मंदिर में दिया जलाना है। अगर आपके आसपास कहीं गाय है तो गाय के पास में जाके आप जलाएं दिया। जो पीपल का वृक्ष होता है उसके नीचे दिया जलाया जाता है। ये सब चीज़ें आपको करनी है। आपके घर में जो पानी की जगह है, जहाँ पर फिल्टर वगैरह लगा है, या आप जहाँ पानी भर के रखते हैं, जहाँ आपके किचन की नल है, टोंटियाँ हैं, उस जगह पे आप दिया जलाना ना भूलें, जरूर जलाएं। इससे आपके घर में हमेशा अन्नपूर्णा का भंडार है, जो आपका किचन है वो अन्नपूर्णा का भंडार, आपके घर में हमेशा बरकत होती चली जाएगी। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। और इसके साथ साथ दिवाली आपने मनाई, रात को आपने पूजा पाठ किया, आपको सुबह दूसरे दिन देर तक बिल्कुल नहीं सोना है, आपको सुबह 4 बजे उठना है। उस दिन आप विशेष करके ध्यान रखिए, आपको 4 बजे उठना है। उठने के बाद आपको अपने घर में जो पुरानी झाड़ू थी, जो अभी तक आपको, जो पुरानी झाड़ू जो अभी पहले से आप इस्तेमाल करते आए हैं, उसको आप फेंकिए नहीं, उसको कहीं छुपा के रख दीजिए। आपको धनतेरस वाले दिन उसको नहीं निकालना है, किसी शुक्रवार या वीरवार को, आपको बृहस्पतिवार को नहीं निकालना है, दिवाली वाले दिन भी नहीं निकालना है उस झाड़ू को। उसको आप घर में कहीं पर अच्छी तरह से साफ करके और मतलब किसी एक जगह पे छुपा के रख दीजिए, किसी की निगाह में न पड़े। तो दिवाली के दूसरे दिन सवेरे 4 बजे आप उठें और उस झाड़ू से उसकी पूजा अर्चना करके उसके बाद उस झाड़ू को लेके और अपने घर में जो कूड़ा है उसी झाड़ू से आप निकालिए। कूड़ा जो होता है उस कूड़े को इकट्ठा करिए, एक किसी दोने में या किसी चीज़ में आप उस कूड़े को रखें और उस झाड़ू को लेके आप अपने घर के बाहर बिना किसी के देखे हुए, आपके घर के लोग भी ना देखें और बाहर कभी कोई ना देखे, आपको चुपके से वो झाड़ू और वो कूड़ा एक जगह ले आके रखना है और वहाँ पर दिया जलाना है। दिया जला के और आपको प्रार्थना करनी है कि जो हमारे घर में, आपके मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि जो हमारे घर की दरिद्रता है, जो परेशानियाँ है, निगेटिविटी है, वो आज ये खत्म हो रही है, ये बाहर जा रही है और आज से हमारे घर में अब लक्ष्मी जी का वास है और पॉजिटिविटी है। तो उसको आप वहाँ पर दिया जला के छोड़ के आ जाएं, वो झाड़ू भी वो कूड़ा भी। वापस मुड़ के आपको पीछे पलट के नहीं देखना है। तो ये काम आप दूसरे दिन, दिवाली वाले दिन, दिवाली के दूसरे दिन सुबह आपको सूर्योदय से पहले करना है, यानी कि अंधेरे में करना है।
4 से 5 के बीच में आप कर सकते हैं। तो ऐसा जब आप करेंगे तो आपके घर में कैसे भी आपके काम होंगे, बिजनेस है, नौकरी है, दुकान है, जो भी आप करते हैं उसमें बहुत बरकत होगी। आप करके तो देखिए एक बार। ये जो बातें हम बता रहे हैं ये हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे, पुरानी परंपरा है। ये जो बातें हम बता रहे हैं आज की परंपरा नहीं है, बहुत सदियों से ये सब होता आ रहा है। और बहुत थोड़ी सी चीज में, बहुत थोड़े, आजकल तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत तरीके से लोग प्रसन्न करना चाहते हैं, पूजा अर्चना बहुत विधि विधान से करते हैं। पहले लोग थोड़े से अपने भाव से लक्ष्मी और गणेश को प्रसन्न कर लेते थे, क्योंकि अगर गणेश जी प्रसन्न होंगे तो हमें सद्बुद्धि देंगे, हमें बुद्धि प्राप्त होती है। सरस्वती जी की पूजा की जाती है, लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की और गणेश जी की और विष्णु जी की, इनकी पूजा दिवाली वाले दिन की जाती है। तो सरस्वती जी जो है वो हमें ज्ञान देती हैं और जो गणपति जी हैं ये बुद्धि देते हैं। तो जब हमारे पास ज्ञान होगा, जब अच्छा बोलेंगे, हमारे पास ज्ञान होगा, हमारे पास समझ होगी और हम बुद्धि से काम करेंगे, तभी हम लक्ष्मी को आगे और कई गुना बढ़ा पाएंगे। जो लक्ष्मी दिवाली वाले दिन आएंगी, उनका आगमन भी होगा, तो उस चीज को हमें, इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए गणेश जी की, सरस्वती जी की, इनकी सबकी पूजा की जाती है। और हम अपने जो कर्म हैं हमारे, वो अच्छे कर्म हो, इसके लिए हम विष्णु जी की पूजा करते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए आप दिवाली मनाइए। आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो खुशियों के साथ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब घर में आपकी खुशियां आए, खूब परिवार आपका फले फूले। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।